वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। जैसा कि पिछले वीडियोस पे मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, जिसमें बताया था A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आए तो क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल आए मगर C1/C2 नॉट इक्वल आए तो क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। और अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ जाएं तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। आज हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बहुत ध्यान देना है और एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, कॉमा के बाद 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। लिखा है हैज़ यूनिक सोल्यूशन फाइंड के। इसने बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के पास पहले से ही यूनिक सोल्यूशन है। हमें चेक नहीं करना है कि इस इक्वेशन के पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक है, नो है, इनफाइनाइटली, वो चेक नहीं करना है। चेक करना होता तो हम A1/A2 B1/B2 को डिवाइड करके देखते, और अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल आते तो हम बोलते यूनिक है, और A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल आते मगर C1/C2 इक्वल नहीं आता तो हम बोलते नो सोल्यूशन है, और अगर तीनों इक्वल आते तो हम क्या बोलते, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। वो तब करते हैं जब हमें चेक करना हो, बट ध्यान दें यहाँ पर चेक नहीं करना है, यहाँ पर हैश लिखा है मतलब पहले से ही इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। आपको के निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसमें गौर से देखो, x के आगे उसका कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो कितना मानते हैं, 1 प्लस का, उसको A1 बोलते हैं। और y का कोएफिशिएंट है -2, उसको क्या बोलते हैं, B1। और कांस्टेंट है +3, उसको क्या बोलते हैं, C1। ये लिख लेना आप। सेकेंड वाली इक्वेशन, ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, इसमें x का कोएफिशिएंट है 3, कैसा 3, +3। y का कोएफिशिएंट है +k, ध्यान से देखिए, y का कोएफिशिएंट क्या है, +k, और कांस्टेंट कितना है, +1। तो इन क्वेश्चनों में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन बच्चों में कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, जबकि आप बिलीव करें बहुत आसान है, और मैं बुक के अप्रोच से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, और तरीका मेरा थोड़ा बुक से हट के होगा, लेकिन यह आपको क्लिक जल्दी करेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं, x का +1 यानी A1, y का -2 B1, कांस्टेंट +3 C1, और यहाँ पे +3 +k +1 A2 B2 C2 लिख दिया है। अब क्योंकि पहले से ही पता है कि इसके अंदर क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, तो हम यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। आपको पता है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन थी A1/A2 और B1/B2 ऑलवेज नॉट इक्वल, और C1/C2 की बात नहीं करते क्योंकि यूनिक में C1/C2 आता ही नहीं है, केवल ये फॉर्मूला लगेगा। आप इसमें सिर्फ वैल्यूज़ भर दीजिए। A1 कितना है, +1 को मैं केवल 1 लिखूँगा, A2 +3 यानी कि 3, B1 -2 और B2 +k यानी कि k। ठीक है, A1 +1 A2 +3, मैंने 1 3 लिखा, प्लस नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड होता है। B1 -2 और B2 +k यानी कि k। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू के यानी कि 3 इंटू -2 -6, तो क्या आंसर आया, पढ़िए, k इज़ नॉट इक्वल टू -6, मतलब k की वैल्यू -6 नहीं है, नॉट इक्वल। ऐसा लग रहा होगा आपको कि k का आंसर -6 आ गया, ऐसा लगता है, बट ध्यान दें यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, मतलब k की वैल्यू -6 नहीं है। k इज़ नॉट इक्वल टू -6, k जो है -6 नहीं है, तो फिर क्या है, इसका ये मतलब है कि k की वैल्यू -6 तो नहीं है, लेकिन बाकी कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर फ्रॉम यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में से कोई सा भी नंबर, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब दुनिया का कोई सा भी नंबर।
लेकिन -6 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है k इज़ नॉट इक्वल टू -6, k इज़ नॉट इक्वल टू -6, मतलब k का आंसर -6 नहीं है। तो एग्ज़ाम में लिखेंगे इस तरीके से, हेंस वैल्यू ऑफ k, हेंस वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर। क्या बोल रहा हूँ, एनी मतलब कोई भी, रियल मतलब जितने भी नंबर हमारे पास तमाम होते हैं ना, उनको रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ नंबर प्लस के होते हैं, कुछ माइनस के होते हैं, कुछ डेसिमल में होते हैं, कुछ फ्रैक्शन में होते हैं, कुछ रूट में होते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इतने सारे से अच्छा है कि आप रियल लिखो, रियल में वो सब आ जाता है, डेसिमल वाले, बिना डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, रूट वाले, सब कुछ कवर होता है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। इसलिए हम बोलेंगे हेंस वैल्यू ऑफ केस एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6। हिंदी अनुवाद करते हैं, के की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है सिवाय -6 के, मतलब -6 को छोड़ के बाकी आप कोई सा भी इसका आंसर मान सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे कि इसका आंसर है एनी रियल नंबर सिवाय -6 के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था यूनिक सोल्यूशन के ऊपर। और ये दूसरा क्वेश्चन है 4x प्लस के वाई इक्वल टू -8, ये a1, ये b1, ये c1, x प्लस वाई मतलब 1x प्लस 1y इक्वल टू -1, ये a2, ये b2, ये c2, और इसके अंदर भी यूनिक सोल्यूशन है। आप ये सेम फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा और इसका आंसर आएगा k इज़ नॉट इक्वल टू 4। मतलब क्या लिखेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ k इज़ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4। इसका आंसर आएगा 4 छोड़ के बाकी कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू चाहिए इफ सिस्टम का मतलब दोनों इक्वेशन को मिला के, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पे फंडा चेंज कर दिया, पहले यूनिक बोल रहा था तो मैं यूनिक के तरीके से कर रहा था, अब ये कह रहा है नो सोल्यूशन, तो मैं इसमें नो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, यानी +3, +3 को आप 3 भी लिख सकते हैं। y का कोएफिशिएंट कितना है +1, यानी कि b1, और कांस्टेंट कितना है 1 प्लस का, यानी c1। सेकेंड इक्वेशन को गौर से देखें और बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है 2k -1। ये पूरा का पूरा बेटा x का कोएफिशिएंट है, क्योंकि x के आगे जो चल रहा है 2k -1 ब्रैकेट में ही लिखो क्योंकि डबल टर्म है। y का कोएफिशिएंट कितना है k -1 और कांस्टेंट कितना है 2k + 1। ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और क्वेश्चन में क्या बोला है नो सोल्यूशन, तो हम नो सोल्यूशन से करेंगे, यूनिक से क्यों करेंगे। लिखेंगे कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये फॉर्मूला है नो सोल्यूशन का, पिछले वीडियो में बताया था। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल, मगर लास्ट वाला नॉट इक्वल। अब इसमें आप इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, आगे फिर समझते हैं। a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2k -1 और b1 कितना है 1 और b2 कितना है k -1 ब्रैकेट के साथ, c1 1 है और c2 हमारे पास 2k + 1 है। ओके, अब सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा समझदारी से काम करना है आपको। इन दोनों के बीच में इक्वल टू है और इन दोनों के बीच में क्या है नॉट इक्वल टू है। अब कुछ टीचर्स क्या करवाते हैं, जो सही भी है, इक्वल टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इक्वल टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, उनका आंसर आ जाता है। उस आंसर को वो लोग यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाले के में पुट कर देते हैं, फिर वो सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं आंसर है, नहीं करता है तो बोलते हैं आंसर नहीं है। ये तरीका तो है अच्छा, बुक में भी दिया है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, वो भी मेथड सही है। देखिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू को आप भूल जाइए, नॉट इक्वल टू को आप भूल जाइए, आप सिर्फ इक्वल टू पे ध्यान दीजिए और इक्वल टू को सॉल्व कीजिए बस।
तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम कर नहीं रहे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम सॉल्व कर नहीं रहे। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, आप केवल इक्वल टू पे ध्यान दीजिए। तो इसको हम बोलेंगे, ये फर्स्ट है ना, अपॉन में लिखा है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट रेशियो, और इसको बोलते हैं सेकंड रेशियो, और इसको बोलते हैं थर्ड रेशियो। और हम ये दो रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं नॉट इक्वल टू की वजह से। तो याद रखना, नो सोल्यूशन में नॉट इक्वल टू को आप सॉल्व मत करना। आप पहले दो रेशियो सॉल्व करना, तो यहाँ हेडिंग डाल देना, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ओनली। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ओनली। फर्स्ट पढ़ो कितना है, 3/2k-1, और सेकंड है 1/k-1। केवल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। इसमें बेटा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, 3 के साथ इंटू करेंगे k-1 को, और 1 के साथ इंटू करेंगे 2k-1 को। 3 के साथ इसको, 1 के साथ इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को आप पहले k से इंटू करो, 3 को आप जब k से इंटू करेंगे तो आएगा 3k, फिर आप माइनस लगा देंगे, फिर 3 को आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3k-3, 3k-3 बीच में इक्वल टू, और यहाँ पर 1 को आप 2k से करेंगे तो भी 2k आएगा, और 1 को आप 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा, और बीच में माइनस, दैट इज 2k-1। अब k वाले एक तरफ कर लो, ये 3k प्लस का है और ये 2k प्लस का है, RHS से LHS में लाओ, माइनस का हो जाएगा क्योंकि k वाले एक तरफ हो जाए तो अच्छा रहेगा। -3 कांस्टेंट है, वहाँ भेजो कांस्टेंट के पास, तो +3 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस करो, 3k में से 2k गए, मतलब 3 एप्पल में से 2 एप्पल गए तो 1 एप्पल, यानी 1k, और 1 ना भी लिखें तो चलता है। और 3 बड़ा है तो साइन प्लस का, वो ना लगाएं तो भी चलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 3 बड़ा है तो साइन किसका, प्लस का, वो ना लगाएं तो भी चलेगा। तो k कितना आया, 2। ये हमारा आंसर है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, इस आंसर को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, आपको इनके अंदर पुट कर देना है, और ये दोनों आपके इक्वल आने चाहिए और ये आपका नॉट इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं अपन कैसे। ये है 3, ये है 1 और ये है 1, 3 1 1, 3 1 1, और आपका k कितना आया, 2। इसको पुट कीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, अगर मैं इस k की जगह पे 2 रखूँ, तो जो 2 रखूँगा वो 2 से क्या होगा, इनटू, तो 2 2 ज़ा 4, -1 हाउ मच, 3। यहाँ पे रखिए k की जगह पे 2, k2 आया था ना, 2 - 1 1, और यहाँ पे k रखिए, k कितना था बेटा, 2 था, तो 2 2 ज़ा 4, और +1 5, तो इस तरफ हमारा कितना आ रहा है, 5। अब 3 3 कट रहा है क्या आपस में, डेफिनेटली कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर इस 1/1। ये तो पहले से 1/1 है, और ये कितना आ रहा है, 1/5। पहले दो इक्वल आ रहे हैं, लास्ट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। यही था ना नो सोल्यूशन का फॉर्मूला, पहले दो इक्वल और लास्ट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल। तो मतलब ये के का आंसर सही है, क्योंकि 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ के इज 2। और आपके मन में अगर डाउट आ रहा हो कि इन दोनों को तो मैंने सॉल्व कराया, इन दोनों को मैंने सॉल्व नहीं कराया, तो इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे आंसर वेरीफाई कर लिया, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी नॉट इक्वल टू सॉल्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है kx - 1y = 2, 6x - 2y = 3। इसके अंदर भी नो सोल्यूशन है और k निकालना है। आप इसमें सेम फॉर्मूला लगाइए, खुद सॉल्व कीजिए, ये आपको खुद से करना है, और इसमें k का आंसर 3 आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, नो सोल्यूशन का, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है k, a1, y का कोएफिशिएंट 3, b1 और कांस्टेंट k-3। ये दो टर्म है तो ब्रैकेट। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 12, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट k, यहाँ पर कांस्टेंट k। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाले फॉर्मूले नहीं लगाने, आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी इक्वल। a1 इज k, a2 इज 12, b1 इज 3, b2 इज k, c1 इज k-3 और c2 इज k। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें ये इक्वल था और ये नॉट इक्वल था, ये इक्वल था और ये नॉट इक्वल था, तो हमने इक्वल वाला सॉल्व किया था, नॉट इक्वल टू वाला छोड़ दिया था। यस, बट यहाँ पर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले इस वाले इक्वल को सॉल्व कीजिए। ये फर्स्ट रेशियो और ये सेकंड रेशियो, तो आप लिखिए ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ओनली। फर्स्ट रेशियो है k/12, सेकेंड रेशियो है 3/k, k/12 और 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k और k को इंटू कीजिए, इस k को इस k से इंटू कीजिए ऐसे, और 12 इंटू 3 करेंगे तो 36। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, मतलब कुछ बच्चों को लग रहा होगा k इंटू k 2k नहीं होता है, कुछ बच्चे गलती से कर देते हैं, वो प्लस में होता है क्योंकि k प्लस के 2k होता है, मगर k इंटू के तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, k स्क्वायर। हाउ मच, k स्क्वायर। अब समझे, ये जो k पे स्क्वायर लगा है ना, ये जैसे ही वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। ये जो k पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, रूट। और आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब जब ये स्क्वायर वहाँ शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट बनता है, जब भी ये स्क्वायर वहाँ शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस भी लगता है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके ऊपर को हम इस लॉजिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, दो रूट्स क्यों आते हैं। तो ये स्क्वायर जब भी वहाँ जाके रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस लगता है, भूलिएगा मत। और 36 का रूट क्या होता है, 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, k इक्वल टू +6 और माइनस भी लगा है, मतलब ये दो बार पढ़ेंगे। इसको +-6 नहीं पढ़ते, आप अगर ऐसे पढ़ेंगे ना +-6 तो ये अप्रोच गलत है। आप पढ़ेंगे k इक्वल टू +6 और -6, ऐसे लिखेंगे, k इक्वल टू +6 और k इक्वल टू -6। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक +6 और एक -6। अब समस्या ये है कि इसमें से कौन सा लें, +6 लें या -6 लें, वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हमने फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो सॉल्व किया तो कन्फ्यूजन आ गया, दो आंसर आ रहे हैं, एक +6 और एक -6। अब हम सेकंड और थर्ड रेशियो सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो नाउ। ध्यान से देखिए, सेकंड और थर्ड रेशियो 3/k और k-3/k, 3/k और k-3/k। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3/k और k-3/k। k से k आप कट कर सकते हो। अगर मैं ऐसे k से k डायरेक्ट काटता हूँ तो ये तभी अलाउड है जब बीच में इक्वल टू हो और दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम। तो k से k कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, 3 और k-3। k को यहीं छोड़ दें, -3 को आप इधर भेजेंगे तो कितना होगा, +3, और 3 + 3 क्या देगा, 6। और एक बात आपको बताऊंगा,
प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जब भी आप कोई वेरिएबल डायरेक्ट काट देते हैं, नंबर की बात नहीं है, ये 3 नहीं है बेटा, जो आपने काटा है वो के है। के क्या होता है? सम वेरिएबल। अगर आप कभी कोई वेरिएबल ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं ना, के से के आपने काट दिया, या फॉर एग्जांपल आपने एक्स से एक्स काट दिया, वाई से वाई काट दिया, ऐसे कभी भी आप कोई अगर वेरिएबल डायरेक्ट काट देते हैं तो उस वेरिएबल का आंसर ज़ीरो भी मानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम नंबर काट देते 3 3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम वेरिएबल काट रहे हैं के से के या वाई से वाई, जेड से जेड, एक्स से एक्स, तो उस वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो के से के कट गया, इसलिए के ज़ीरो हो गया, और बाकी सॉल्व करके कितना आया? 6। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 6 और 0, और पहले आ रहा था +6 और -6। तो पहले था +6 -6, और अब है +6 और 0। बताओ दोनों में कॉमन आंसर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे 6 और -6 है, वहाँ पे 6 और 0, तो कॉमन आंसर कौन सा है? 6। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम बोलेंगे इसका फाइनल आंसर 6 है, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों बार में आ रहा है। हेंस वैल्यू ऑफ के इज 6। तो 6 के की वैल्यू क्या है? 6 है। कौन से मेथड से? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन से। अब एक और क्वेश्चन है, k माइनस 1 एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, k प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस के वाई इक्वल टू 3k प्लस 1 सेकेंड इक्वेशन। ये k माइनस 1 a1 है, -1 b1 है, +5 c1 है, k प्लस 1 a2 है, 1 माइनस के b2 है, और 3k प्लस 1 c2 है। और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मेथड लगाना है और आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर 3 आएगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, यूनिक सोल्यूशन पे, नो सोल्यूशन पे, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। ये 6 हैं, इनको आप कीजिए, और एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको भी ट्राई कीजिए, और अदर बुक्स के भी आप क्वेश्चन कीजिए। जो नहीं बने मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए डाउट पे, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्व करके आंसर भेजूँगा। ओके।